एकता और अखंडता का प्रतीक नील गगन में सदा लहराते राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को मेरा नमन। जो हंसते हंसते चले गए सर पे बांध कफन, उन वीर शहीदों को मेरा नमन। जो देश की आंतरिक और बाह्य सीमाओं पर करते हैं समस्याओं का दमन, उन वीर वीरांगनाओं को मेरा नमन। यहाँ पर उपस्थित समग्र श्रोतागणों के रूप में आदरणीय मंच पधारे हुए अतिथिगण, ग्रामीण जन, गुरु एवं गुरु माताओं को मेरा नमन तथा मातृभूमि की इस पावन धरा पर उपस्थित मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को इस 74वें गणतंत्र दिवस की सहर्ष शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। 26 नवंबर 1949 को हमारे देश में संविधान को अंगीकृत अधिनियमित किया था, जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इसलिए 26 जनवरी के दिवस को हम गणतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। हमारा संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है, जिसे बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूची तथा 1991 से लेकर 2021 तक लगभग 105 संशोधन। हमारा राष्ट्र जितना स्वतंत्र है उतना ही गणतंत्र है और इसका प्रतीक है ये तिरंगा। तो पर्वत पर्वत, नदी नदी, दशकों दशकों, सदी सदी, कन्याकुमारी रामेश्वरम भी, जोरदार तालियां। गंगा यमुना का संगम भी, नील गगन या धरातल हो, हिमाचल हो, विंध्याचल हो, माँ भारती का अंचल भी, और 3 रंगों से रंगा यही संदेश होना चाहिए। हर घर में तिरंगा अभियान नहीं, आदेश होना चाहिए। और ये तिरंगा केवल 3 रंगों का कोई परिधान नहीं है, हिम शिखरों पे गड़ा जो लहरों पे लहराता है। 3 रंगों का नहीं है कपड़ा, भारत भाग्य विधाता है। हम सबकी पहचान सदा आजादी का अभिमान है, उड़ सके बेजान शरीर शानदार अरमान है। ऐसे तिरंगे झंडे पर जब कोई दाग लगाया जाता है तो उस तिरंगे झंडे को खून से धोया जाता है। और ये भारत वीरों की भूमि नहीं है, बलिदानियों की भूमि नहीं है। यहाँ के वीरों ने अपनी मातृभूमि के लिए अपने जवानी से भी समझौता कर दिया और मातृभूमि के प्रति इस समर्पण की भावना युगों युगांतर से चली आ रही है। जब भगवान राम लंका की समरभूमि में खड़े थे, लक्ष्मण ने लंका पर आधिपत्य जताया और श्री राम बोले, यद्यपि लंका स्वर्गमयी तथापि माम न रोचते, अभी स्वर्गमयी लंका न में लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। और जवानी का मतलब क्या है, जवानी की डेफिनेशन क्या, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खुद ही राम ने खुददारी से हंसकर जिसका दान दिया, भगत सिंह ने चूमा फंदा और जिसे कुर्बान किया, आगोश में जिसके सुभाष के निकले लश्कर हिंद बनाया था, फतेह सिंह और जोरावर ने दहलीज में जिसे ठुकराया था। अरे खिल रही थी रोम रोम में अस्फाकुल्ला खान के, वही जवानी दौड़ रही है खून में हिंदुस्तान के। और ये भारत बलिदानियों की भूमि रही है, तो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत और सबसे बड़ा बलिदान चंदन का बलिदान आपके समक्ष रखता हूँ कि महाभारत में जब बार बार वीर धर्म पर वार हुए, संतान मोह के बाहुपाश के कुरुजन स्वयं शिकार हुए, जब गुरु द्रोण भी बीच समर में परिणाम मोड़ देते हैं, अश्वत्थामा हतो हतो तो हथियार छोड़ देते हैं, 15 धाए द्रोण को दर्पण तब दिखलाती है, राजवंश की रक्षा हेतु पुत्र बलि चढ़ाती है। और जितने भी बैठे यहाँ देशभक्तों की देशभक्ति को चुनौती देकर मैं कहना चाहता हूँ
कि 14 फरवरी 2019 का वो मंजर अपने जहन में रखिएगा, जिस दिन हमारे 44 वीर मातृभूमि की रक्षा हेतु बारूदी विस्फोट का सामना कर रहे थे, लेकिन भारत में कुछ आशिक अपनी महबूबाओं को फूल थमाने में व्यस्त थे। तो अटल हिमालय भी मायूस था, मलय पवन भी रुकी रुकी थी, कुतुब मीनार की शान और शौकत उस दिन झुकी झुकी थी, लाल किला और ताजमहल भी सन्नाटे के साए में, जाएगा भी संग मिला था हिंद नशा की चाय में। बहुत शानदार, जोरदार तालियां। अशोक स्तंभ के शांति बीच में हिंसा घुलती दिखती थी, हिंसा घुलती दिखती थी। अशोक स्तंभ के शांति बीच में हिंसा घुलती दिखती थी, छोटे बच्चों के चेहरों से किलकारी घुलती दिखती थी। आतंकवाद मकसद उनका जिहाद महज होता था और जलियांवाला बाग सा लगता जीवित होकर लौटा था। यहाँ पर भारत की भावी युवा पीढ़ी और युवा पीढ़ी मौजूद है। मैं आपके भीतर छिपी हुई उस ताकत को जगाने के लिए अपनी काव्य क्षमता आपके समक्ष रखता हूँ कि मौसम हो भले सावन का या पथ पे बिछे हो संगमरमर, राही तू अपनी मंजिल से कभी होना बेखबर। ये ऐसी दुनिया है जिंदों को जहाँ कंधा नहीं मिलता, दौलत के अंधे मिलते हैं, सुरदास का अंधा नहीं मिलता। पर तुम सभी ना लिए हाथों में तूफान निकलो और साहिल पे अभ्यास करो, गहराई समंदर की मत नापो, पतवारों पे विश्वास करो। और पतवार है हमारे शिक्षक गण, क्योंकि अगर आपके गुरुजनों में आपको आचार्य चाणक्य के दर्शन होते हैं तो भले ही आप साधारण से चंद्रगुप्त है, पर आपको साधारण चंद्रगुप्त बना सकते हैं। और अंतिम रूप में मैं उन गुरुजनों की चरणों में 4 पंक्तियां निवेदित करना चाहूंगा कि गुरुद्रोण अब नया अध्याय लिखे अपनी उन भूलों को। आप सभी को ज्ञात है एकलव्य का अंगूठा धर्म के विपरीत लिया गया था, क्योंकि एकलव्य ने तो वो धनुर्विद्या अपने कौशल से अर्जित की थी। तो गुरुद्रोण नया अध्याय लिखे अपनी उन भूलों को, पुष्प सुगंधित बना के छोड़े इन नुकीले शूलों को। एकलव्य का कटा अंगूठा अब उसे अंधा करोड़धर बनाना है, पर्वत क्या रोकेंगे हमको, हमें ये आसमान झुकाना है। जय हिंद। बहुत शानदार, जोरदार।